हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही मस्त एवं स्वस्थ होंगे। तो मैं आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, जो कि आप लोग को इतना ऑब्जेक्टिव यदि आप पढ़ लेते हैं तो इससे ज़्यादा आप लोग को कोई भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। इतना ऑब्जेक्टिव यदि आप कर कर चले जाते हैं एग्जाम में तो इससे ज्यादा पेपर में नहीं आएगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, नहीं तो आप लोग को 12 मार्क्स जो आता है 6 मार्क्स का सेक्शन ए और 6 मार्क्स का सेक्शन बी, यदि पूरा वीडियो को अटेंड नहीं करते हैं तो 6 मार्क्स आप लोग को नहीं आएगा। तो वीडियो को अटेंड करना है, वीडियो को अंत तक देखना है। ठीक है, तो आप लोग उम्मीद करते हैं आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे। और यदि कोई भी भाई एवं बंधु यदि मेरे क्लास के बारे में नहीं जानता है, मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में नहीं जानता है, तो उसको आप लोग जरूर बताएं, ताकि हमारे वीडियो से वह भी स्टूडेंट एग्जाम में सेकेंड सेमेस्टर में अच्छा मार्क्स ला पाए। ठीक है, तो ज्यादा समय आपका नहीं लेते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का 4 मार्क्स का क्वेश्चन और 8 मार्क्स का क्वेश्चन चैनल पे पढ़ा हुआ है, जाकर आप लोग तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर का। ठीक है, यदि आप मेरा टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। ठीक है, चैनल को विजिट कीजिएगा तो मोर का ऑप्शन आएगा। ठीक है, इस पे क्लिक कीजिएगा तो मेरा टेलीग्राम लिंक खुल जाएगा। लिंक पर क्लिक करेंगे तो टेलीग्राम पर आप लोग जाकर ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, इंस्टाग्राम भी है, इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। फेसबुक आईडी भी है, वहां पे फेसबुक का लिंक भी है, वहां पे भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, इन सभी से भी आप लोग को नोटिफिकेशन चला जाएगा कोई भी वीडियो अपलोड होगा तो। ठीक है, देखिएगा इधर आपको सेक्शन ए है और इधर आपका सेक्शन बी है। ठीक है, इस सेशन को यदि आप अटेंड करते हैं तो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में कोई भी ऑब्जेक्टिव जो आपको इसमें नहीं पढ़ाया गया होगा। 11 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस प्रश्न है, तो आप लोग इतना कर कर यदि चले जाइएगा एग्जाम में तो 100% है कि 12 नंबर में से आपको 11 नंबर नहीं तो 10 नंबर कंफर्म है। 110% मान लीजिए। यह पूरे ही क्लास से आप लोग को ऑब्जेक्टिव जितना यह क्लास में बता दिया जाएगा उससे ज्यादा फालतू ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा आप लोग को। ठीक है, तो आप लोग क्लास को अटेंड जरूर कीजिएगा। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? रेसिस्टेंस का यूनिट ओम होता है। ठीक है, देखिएगा यूनिट ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम होता है। रेसिस्टेंस का भी यूनिट ओम और इंडक्टिव रिएक्टेंस का भी यूनिट ओम होता है। देखिएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी का फ्रीक्वेंसी कितना होता है? भारत में एसी का फ्रीक्वेंसी होता है 50 हर्ट्ज और डीसी का फ्रीक्वेंसी कितना होता है? 0 हर्ट्ज। यहां पर लिख दीजिए डीसी का फ्रीक्वेंसी 0 हर्ट्ज, डीसी का फ्रीक्वेंसी 0 हर्ट्ज, एसी का फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। ठीक है, मतलब अल्टरनेटिंग करंट का 50 हर्ट्ज और डायरेक्ट करंट का 0 हर्ट्ज। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर, पीएफ मतलब पावर फैक्टर होता है, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है आप लोग से। ठीक है, सेक्शन बी में तो पीएफ का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और पीएफ का मिनिमम वैल्यू 0 होता है। पावर फैक्टर आपका पावर फैक्टर 0 और 1, 0 एंड 1 के बीच लाई करता है। पावर फैक्टर 1 एंड 0, 1 एंड 0, 1 मतलब मैक्सिमम वैल्यू, 0 मतलब मिनिमम वैल्यू। तो आपसे पूछेगा पावर फैक्टर का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है तो 1 बताइएगा और मिनिमम वैल्यू पूछेगा तो आप लोग 0 बताइएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू है आपका 1 और मिनिमम वैल्यू आपका 0। ठीक है, अब देखिएगा द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज, फिल इन द ब्लैंक्स पूछ देगा, इज प्योर रेसिस्टिव सर्किट। तो आप लोग क्या बोलिएगा? आप लोग बोलिएगा 0 डिग्री। क्या बोलिएगा आप लोग? 0 डिग्री। मतलब फेज डिफरेंस वोल्टेज एंड करंट का कितना होता है? 0 डिग्री। प्योर रेसिस्टिव सर्किट में कितना डिग्री होता है? 0 डिग्री होता है। ठीक है, अब देखिएगा यूनिट ऑफ पावर फैक्टर सेक्शन ए में यदि इस प्रकार का सवाल पूछ देता है तो
देखिएगा यदि आपको सेक्शन बी में पूछेगा तो पावर फैक्टर का यूनिट होता है, यूनिट लेस होता है। पावर फैक्टर का कोई भी यूनिट नहीं होता है। यह क्या होता है? यूनिट लेस होता है। यह यूनिट लेस होता है, लेकिन एक कंडीशन में पावर फैक्टर का जो यूनिट होता है वह वाट होता है। वाट भी हम लोग कह सकते हैं। यदि आपको ऑप्शन दे देगा यूनिट ऑफ पावर फैक्टर का, आप लोग को ऑप्शन दे देगा, देखिएगा पहला में ऑप्शन दे देगा आप लोग को वोल्ट, ठीक है, दूसरा में दे देगा वाट, तीसरा में दे देगा एम्पियर, और डी में दे देगा नन। तो आप लोग क्या मारिएगा? आप लोग वाट वाला मारिएगा। क्या मारिएगा? वाट मारिएगा। लेकिन आप लोग को सेक्शन बी में इस प्रकार का क्वेश्चन दे दे यूनिट ऑफ पावर फैक्टर, तो इसका क्या होता है? पावर फैक्टर का यूनिट नहीं होता है, मतलब यह यूनिट लेस होता है। कैसे यूनिट लेस होता है? देखिएगा पावर फैक्टर को हम डिफाइन करते हैं रियल पावर बटा एपिरेंट पावर। रियल मतलब एक्टिव पावर, रियल मतलब रियल का दूसरा नाम एक्टिव पावर है। तो पावर फैक्टर को हम डिफाइन करते हैं एक रियल पावर बटा एपिरेंट पावर। एपिरेंट पावर क्या कह सकते हैं? इट इज द रेशियो ऑफ रियल पावर एंड एपिरेंट पावर इज कॉल्ड पावर फैक्टर। रियल पावर बटा एपिरेंट पावर को हम पावर फैक्टर करते हैं। तो देखिएगा रियल पावर को क्या लिख सकते हैं? रियल पावर को हम VI लिख सकते हैं, और एपिरेंट पावर को क्या लिख सकते हैं? एपिरेंट पावर का क्या यूनिट होता है? वोल्ट एम्पियर होता है। वोल्ट एम्पियर होता है। तो देखिएगा I यहां पर भी है, I यहां पर भी है, कट गया। वोल्ट यहां पर भी है, वोल्ट यहां पर भी है, कट गया। ये दोनों कट गया तो क्या बच गया? 1 बच गया। और 1 क्या होता है? यूनिट लेस है। यूनिट लेस है। 1 कुछ कोई चीज का भी यूनिट नहीं होता है। तो मतलब पावर फैक्टर का क्या होता है? यूनिट लेस होता है इसका यूनिट। लेकिन आप लोग को बोल दिए कि सेक्शन ए में पूछेगा, यदि इस प्रकार का ऑप्शन दे दिया तो आप लोग बाट मारिएगा, ठीक है, बाट मारिएगा, ठीक है। अब देखिएगा पावर इज मेजर्ड बाई वाट। पावर इज मेजर्ड बाई, पावर को हम किससे मेजर करते हैं? वाट को मेजर करते हैं, ठीक है। पावर को हम वाट से मेजर करते हैं। देखिएगा वोल्टेज इज मेजर्ड बाई वोल्ट मीटर। वोल्टेज इज मेजर्ड बाई वोल्ट मीटर। करंट को किससे मापते हैं? एमीटर को से मापते हैं। करंट को हम एमीटर से मापते हैं। रेसिस्टेंस को हम किससे मापते हैं? रेसिस्टेंस इज मेजर्ड बाई ओम मीटर। रेसिस्टेंस इज मेजर्ड बाई ओम मीटर, ठीक है। हेनरी इज द यूनिट ऑफ रिलक्टेंस। हेनरी किसका यूनिट है? रिलक्टेंस का। हेनरी किसका यूनिट है? रिलक्टेंस का, ठीक है। सेक्शन बी में भी पूछ सकता है, सेक्शन ए में भी पूछ सकता है। पूछ देगा हेनरी इज द रिलक्टेंस ऑफ, खाली स्थान रिलक्टेंस मार दीजिएगा, ठीक है। अब देखिएगा, अब यहां तो आप लोग को बताएं, यहां पर देखिए इरेज कर देते हैं, ठीक है। देखिएगा यह आपका सेक्शन बी है। देखिएगा डिफाइन कह रहा है। डिफाइन कौन कौन सा पूछेगा, मैं सारा डिफाइन यहां पर आप लोग को बता दिया हूं, ठीक है। इतना से ज्यादा आप लोग को डिफाइन सेक्शन बी में नहीं पूछ सकता है। पहला हम पूछ लेगा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का डिफाइन क्या होता है? टाइम पीरियड का फॉर्मूला पहले क्या होता है? टाइम पीरियड का यूनिट सेकेंड। टाइम पीरियड को यूनिट क्या कहते हैं? सेकेंड, ठीक है। तो टाइम पीरियड का डिफाइन पूछ सकता है, एम्पलीट्यूड का डिफाइन पूछ सकता है, पिक फैक्टर का डिफाइन पूछ सकता है, क्वालिटी फैक्टर, क्यू फैक्टर का क्या फुल फॉर्म कुछ भी देता है। सेक्शन ए या सेक्शन बी में आप लोग को पूछ देगा क्यू फुल फॉर्म ऑफ क्यू फैक्टर, तो क्या उसको कहेंगे? क्यू मतलब क्वालिटी फैक्टर होता है। क्यू मतलब क्वालिटी फैक्टर, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? क्वालिटी फैक्टर। और इसका डिफाइन भी पूछ सकता है सेक्शन बी में। देखिएगा लीनियर नेटवर्क, लीनियर नेटवर्क और नॉन लीनियर नेटवर्क, यह भी आप लोग को सेक्शन बी में पूछ सकता है और पूछा गया भी है। इन सारी जितना मैं आप लोग को सेक्शन बी में ये सारी चीज है, ये सारे डिफाइन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ प्रश्न है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। लीनियर भी पूछ सकता है, नॉन लीनियर नेटवर्क भी पूछ सकता है। पावर फैक्टर भी आप लोग को पूछ सकता है, रियल पावर बटा एपिरेंट पावर। ओम्स लॉ भी पूछ सकता है आप लोग को, ओम्स लॉ V समानुपाती I जो होता है, ठीक है, ठीक है। रेजोनेंस पूछ देगा, डिफाइन रेजोनेंस सेक्शन बी में, ठीक है। तो यह भी कर लीजिएगा। अब आप लोग को मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, इसका डिफाइन भी पूछा गया है, ठीक है। यह भी आप लोग को पूछ सकता है। एक्टिव पावर एंड पैसिव
एक्टिव नेटवर्क एंड पैसिव नेटवर्क, एक्टिव नेटवर्क एंड पैसिव नेटवर्क का भी डिफाइन पूछ सकता है आप लोग से। देखिएगा अल्टरनेशन क्या होता है उसका भी डिफाइन भी पूछ सकता है, वेव फॉर्म का डिफाइन भी आया हुआ है, वेव फॉर्म का डिफाइन भी आया हुआ है, एंगुलर वेलोसिटी भी आप लोग को से पूछ सकता है, एंगुलर वेलोसिटी भी आपसे पूछ सकता है, बैलेंस लोड एंड नॉन बैलेंस लोड यह भी आप लोग से पूछ सकता है। यह सारी प्रश्न जितना मैं अभी करवाया हूं वह सारी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो यह आप लोग जरूर कर एग्जाम में जाइएगा। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए या इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं अगला बताऊंगा आप लोग को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए आपका यह नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, देखिएगा ध्यान से, देखिएगा इसमें पहला क्या बोल रहा है, यूनिट ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है। टाइम पीरियड का यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है। इसका डिफाइन भी पूछ सकता है सेक्शन बी में आप लोग को, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज होता है। इसे एच जेड से हम सूचित करते हैं, इसका डिफाइन भी पूछ सकता है आप लोग, ठीक है। यूनिट ऑफ एडमिटेंस, यूनिट ऑफ एडमिटेंस का क्या होता है, महो, MHO, महो, ठीक है। यूनिट ऑफ एडमिटेंस का क्या होता है, महो, ठीक है। यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है, फैराड होता है। कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है, फैराड होता है, ठीक है। यूनिट ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, वेबर, फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, वेबर होता है, ठीक है। यूनिट ऑफ करंट, करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। इसका फॉर्मूला भी आप लोग से पूछ सकता है, I बराबर Q बटा T होता है, ठीक है। Q बराबर IT भी हम बोल सकते हैं, Q बराबर IT, ठीक है। यह फॉर्मूला लिख दीजिएगा या यह फॉर्मूला लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को से, ठीक है। देखिएगा देखिएगा व्हेन AC इज अप्लाइड टू प्योर कैपेसिटर, व्हेन AC इज अप्लाइड टू प्योर कैपेसिटर करंट लीड द वोल्टेज बाय फेज एंगल ऑफ 90 डिग्री, फेज एंगल ऑफ 90 डिग्री, ठीक है, फेज एंगल ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। प्योर कैपेसिटर में करंट लीड द वोल्टेज बाय फेज एंगल इज 90 डिग्री, ठीक। अब देखिएगा, अब वेन 2 + 3j, 2 + 3j ओम द वैल्यू ऑफ R, R मतलब रियल होता है, R मतलब रियल, रियल द वैल्यू ऑफ रियल इक्वल टू, इसका इस पार्ट का रियल वैल्यू क्या होगा यह बोल रहा है, ठीक है। तो देखिएगा आप लोग 2 + 3j है, क्या है, 2 + 3j, इसको क्या कहते हैं, इसको इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, इसको इमेजिनरी पार्ट कहते हैं और इसको रियल पार्ट कहते हैं, ठीक है। इसको जो अकेले में है उसको रियल पार्ट कहते हैं और जो साथ में है उसको क्या कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट। तो इसका R इज इक्वल टू क्या होगा, 2, क्या होगा, रियल पार्ट इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत है। अब देखिए, एट टाइम ऑफ सीरीज रेजोनेंस वैल्यू ऑफ करंट इज मैक्सिमम, ठीक है। सेक्शन ए में पूछेगा मैक्सिमम, पहला ऑप्शन देगा मैक्सिमम, दूसरा मिनिमम, तीसरा न्यूट्रल, चौथा नन। तो क्या मारिएगा, मैक्सिमम। एट ए टाइम ऑफ सीरीज रेजोनेंस में करंट का वैल्यू कितना होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है। अब देखिएगा, इन डेल्टा कनेक्शन लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू, इन डेल्टा कनेक्शन लाइन वोल्टेज इक्वल टू फेज वोल्टेज, लाइन वोल्टेज इक्वल टू फेज वोल्टेज, ठीक है। इन स्टार कनेक्शन लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट, नहीं तो डायरेक्ट यह भी कह सकता है इन स्टार कनेक्शन फेज करंट इज इक्वल टू लाइन करंट, ठीक है, उलट भी दे सकता है आपको। अब देखिएगा, फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज 90 डिग्री इन प्योर इंडक्टिव सर्किट, यहां पर क्या था, करंट लीड द वोल्टेज बाय फेज एंगल इज 90 डिग्री, यहां पर क्या है, देखिएगा, फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज 90 डिग्री इन प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज एंड करंट का फेज डिफरेंस क्या होता है, 90 डिग्री के बीच होता है, ठीक है। अब देखिए, यूनिट ऑफ इंपीडेंस, इंपीडेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है, इंपीडेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है, ठीक है। अब देखिएगा, व्हेन AC इज अप्लाइड टू प्योर इंडक्टेंस करंट, प्योर इंडक्टेंस करंट लाइग द वोल्टेज बाय फेज एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। करंट लीड भी करता है, देखिए यहां पर क्या था, करंट लीड द वोल्टेज 90 डिग्री पर और करंट लाइग द वोल्टेज 90 डिग्री पर, लीड भी 90 डिग्री पर करता है और लाइग भी 90 डिग्री पर करता है।
फुल फॉर्म ऑफ, देखिए आप लोग को बोले थे क्यू फैक्टर का फुल फॉर्म पूछ देगा, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, क्वालिटी। क्यू मतलब क्वालिटी, क्वालिटी और फैक्टर मतलब फैक्टर, फैक्टर ज्यों के त्यों उतार दीजिएगा था। फुल फॉर्म ऑफ क्यू फैक्टर मतलब क्वालिटी फैक्टर। अब देखिएगा, अब इसका लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, 14 था, ये 15, ये 16, ठीक है। यह आपका लास्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम पावर इज डिलीवर्ड टू लोड रेसिस्टेंस व्हेन लोड रेसिस्टेंस इज इक्वल टू इंटरनल रेसिस्टेंस, इंटरनल रेसिस्टेंस भी बोल सकते हैं, और थेवेनिन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। फिर से देखिएगा, मैक्सिमम पावर इज डिलीवर्ड टू लोड रेसिस्टेंस व्हेन लोड रेसिस्टेंस इज इक्वल टू इंटरनल रेसिस्टेंस भी बोल सकते हैं, और थेवेनिन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहां तक ही आप लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कॉपी में इसे नोट डाउन भी कर लीजिए, ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा आज का क्लास कैसा लगा, ठीक है। जो हम आप लोग को ऑब्जेक्टिव बताएं वह आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तब तक के लिए बनते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।